नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम्स पीसीएस पोर्टल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के सीरीज़ आपके साथ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पिछले प्रीवियस ईयर्स के जो भी यूपी पीसीएस के द्वारा पूछे गए सवाल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक 10 से 15 सालों के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इस वजह से ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले जितने भी वीडियोज़ हमने रिकॉर्ड की है आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि इसको ज़रूर से ज़रूर लगा के जाएं आप अपने एग्ज़ाम में। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट पीएससीज के एग्ज़ाम्स हो। ठीक, तो आज हम मिनरल्स इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, खनिज के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। ठीक, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो मिनरल के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन कौन से पॉलिसीज़ है जो सरकार के द्वारा ले आए गए, ठीक, उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो है पॉलिसीज़ पूछे जाते हैं किस ईयर में जो है इसको ले आया गया, इस पर्टिकुलर पॉलिसी को, या अगर कोई स्कीम इससे जुड़ा हुआ है, मिनरल या खनिज से कोई स्कीम जुड़ा हुआ है, तो वो भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1957 में, कब 1957 में गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ पास किया, एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MMDR एक्ट भी हम कहते हैं। ठीक, कब आया ये? 1957 में आया, फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ माइंस, जो माइनिंग है उसको और बेहतर बनाने के लिए, ठीक, और साथ ही साथ एक तरीके से उस पर रेगुलेशन, उसको रेगुलेट करने के लिए, फाइन, इस वजह से इस एक्ट को लाया गया था। और 2015 में 2015 में इस एक्ट को अमेंड किया गया था। ठीक है, इस एक्ट को अमेंड किया गया था, और जिसकी वजह से एक फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है एग्जिस्टेंस में आया सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। फाइन, क्या आया? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ये काम क्या करेगा कि इसमें जो भी फंड होगा वो उन एरियाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो माइनिंग एक्टिविटीज से अफेक्टेड हो, ठीक, इन द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। फाइन, तो 2021 में आखिरी बार इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, और 2015 में एक गवर्नमेंट के द्वारा मिनरल ऑक्शन रूल्स लेके आया गया था। ठीक, मिनरल ऑक्शन रूल्स, जिसके द्वारा ऑक्शनिंग को रेगुलेट किया जाएगा। फिर 2017 में मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। ठीक, 2015 में हमारा मिनरल ऑक्शन रूल्स आया था और 2017 में मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स। ठीक है, और अगर हम बात करें 2019 में हमारा नेशनल मिनरल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। ये क्या है? इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है कि हमारा जो मिनरल पॉलिसी है वो कब लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा? 2019 में। तो ये जो मिनरल पॉलिसी है हमारा, इससे पहले जो पॉलिसी थी 2008 में जिसको लाया गया था, जिसको हम क्या है, नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 के नाम से जानते थे। तो अब ये 19 वाला जो एक्ट है, जो कानून है, वो इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब जो लागू होगा वो 2019 का एक्ट जो है, पॉलिसी जो है वो लागू होगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने बात किया कि जो हमारा MMDR एक्ट था 2015 में अमेंडमेंट लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और तब जाके डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ये एक ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट बॉडी है, ठीक, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के नाम से जानेंगे। और इसको स्टैब्लिश कौन करेगी? कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको स्टैब्लिश कर सकती है बाय नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक, अगर हम फंडिंग की बात करें तो फंडिंग कहाँ से इसको मिलेगा? तो फंडिंग की अगर जहाँ तक बात है तो जो माइनिंग लीज होल्डर होंगे, ठीक, या जिनको टेंडर दिया जाएगा माइनिंग का, वो रॉयल्टी पे करेंगे। ठीक, तो उस रॉयल्टी का मैक्सिमम अगर बात करें नॉट एक्सीडिंग 30%, ठीक है, कितना? सॉरी, 1/3, नॉट एक्सीडिंग 1/3 जो है वो इस फंड में जाएगा। ठीक, रॉयल्टी का कितना? 1/3 हिस्सा।
ठीक है, वो कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जाएगा। ठीक, किसका जाएगा 1/3 हिस्सा, रॉयल्टी का। रॉयल्टी, ये वो रॉयल्टी है जो लीज होल्डर हैं, माइनिंग लीज होल्डर है, वो पे करेंगे सरकार को। तो सरकार उसमें से 1/3 जो है इस फंड में या इस फाउंडेशन में, डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन मिनरल फाउंडेशन में वो पैसा डालेगी। और इस पैसे का जो यूज किया जाएगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जिससे कि वहां के लोग जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं माइनिंग एक्टिविटीज से, तो उनको रिहेबिलिटेट कराया जाए, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी की बात होगी, सैनिटेशन की बात होगी, तो अदर डिफरेंट सेक्टर्स में इस अमाउंट का यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम भी लाया गया था जिसका नाम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ठीक, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि खनिज क्षेत्र कल्याण योजना उस एरिया के डेवलपमेंट की बात कर रहा है जहां पे माइनिंग एक्टिविटीज की जा रही है। ठीक, तो टू प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ एरियाज एंड पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। ठीक, सपोज आपके जिले में अगर कोई भी माइनिंग एक्टिविटी हो रही है तो जरूर वहां के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उससे इफेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, रिसोर्स का भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो इसी वजह से एक तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस माइनिंग लीज होल्डर की या फिर सरकार की कि उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करे। ठीक, तो इसका ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, इस स्कीम की ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम, जो भी एग्जिस्टिंग चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक, उसके डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए क्या है, काम करेगा ये पर्टिकुलर स्कीम। ठीक, यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्कीम की बात हो रही है। और उसके साथ साथ मिनिमाइज एंड मिटिगेट एडवर्स इम्पैक्ट, माइनिंग एक्टिविटीज से जो भी एडवर्स इम्पैक्ट ठीक पड़ेगा उस पर्टिकुलर रीजन पे, उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके, जो भी परेशानी उस एरिया में माइनिंग की वजह से हो रही है। ठीक, चाहे वो ड्यूरिंग माइनिंग हो या फिर आफ्टर। ठीक है, तो ये क्या है इसके इंपॉर्टेंट। अगर बात करें अगर हम एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सोशियो इकोनॉमिक्स ऑफ पीपल, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो है पैसा खर्च किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा, उन चीज़ों को क्या है जो इस पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको मिनिमाइज किया जाएगा सरकार के द्वारा इस स्कीम के थ्रू। ठीक, उसके साथ साथ इट विल ऑल्सो इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, इंश्योर करेगा वहाँ के लोगों के लिए। फाइन, ठीक, आगे चलते हैं। अब अगर बात करें तो जो डीएमएफ ये जो पर्टिकुलर स्कीम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, तो इसका जो अमाउंट है, ये डीएमएफ का अमाउंट जो है इस स्कीम में लगाया जाएगा। फाइन, और 60% जो है, 60% किसका, डीएमएफ का, कहां पे यूज किया जाएगा, हाई प्रायोरिटी एरियाज पे यूज किया जाएगा। एटलीस्ट 60% शेयर ऑफ डीएमएफ फंड्स, डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो फाउंडेशन है उसके फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। और वो कौन कौन से हाई प्रायोरिटीज एरिया होंगे, अगर हम उनके बारे में अगर बात करें तो जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो गया, हेल्थ केयर हो गया, हमारा सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन के लिए काम करेगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, तो ये सारे हमारे हाई प्रायोरिटीज क्या है, सेक्टर्स हैं, एरियाज है। ठीक, और बाकी का बचा जो 40% है या रेस्ट हम कह लें, जो बचा हुआ अमाउंट है वो अदर प्रायोरिटी एरियाज पे वो पैसे, वो अमाउंट खर्च किए जाएंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक है, तो इन सभी सेक्टर्स में इस अमाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये पर्टिकुलर स्कीम, ये भी क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, इसके ईयर को भी आप याद रखिए, किस ईयर में इस पर्टिकुलर स्कीम को लाया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहां पे आप जैसा कि देख रहे हैं, ये जितने भी और ये ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट हैं जो स्टैब्लिश किए गए हैं मिनरल से जुड़े हुए, खनिज से जुड़े हुए, एक साथ यहाँ पे आप कंपाइलेशन देख सकते हैं। इनमें से आपको कई सारे एग्जाम्स में देखे जाते हैं। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं किस ईयर में जो है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था, या फिर उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता हमसे। और खास कर से यूपी पीसीएस के एग्जाम में
तो बहुत ही ज़्यादा हमें इन टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप पिछले साल का भी पेपर उठाएं 2022 का, तो उसमें से भी आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से। फाइन, तो इस वजह से हम एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, तो इससे हमें आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो 1851 में अगर बात करें, 4 मार्च 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1851 में। लॉर्ड, आई थिंक ये लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड जो था, ब्रिटिश एरा की बात हो रही है यहाँ पे, उस टाइम पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। फाइन, आगे आते हम। अब इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1948 में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस स्टैब्लिश किया गया था। क्या किया गया था? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? ये है नागपुर में। फाइन, कहाँ पे है? नागपुर में। और ठीक उसके 10 साल बाद, ठीक 10 साल बाद 1958 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है स्टैब्लिश किया गया था हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। अगर इस एनएमडीसी की अगर बात की जाए तो पिछले साल आपको अगर याद होगा, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, 2022 का पेपर देखा है, तो ये जो है एनएमडीसी आपको जरूर ऑप्शन में देखने को मिला होगा। मैच द टाइप जो क्वेश्चन, जो कि फेवरेट क्वेश्चन होता है यूपीपीसीएस का, उसमें ये मैच करने के लिए पेयर आपको दिया गया था कि कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ये पूछा गया था आपसे। ठीक, बल्कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अलावा आपको ये भी देखे गए थे, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों ही आपको ऑप्शंस में दिए गए थे और आपको मैच करना था। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो आगे चलते 1967 में अगर बात करें, ठीक उसके 10 साल हम कह सकते हैं। फाइन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का स्टैब्लिशमेंट किया गया था और इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। फाइन, तो कोलकाता में किसका है? जीएसआई का भी और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, दोनों का ही हेडक्वार्टर कोलकाता में हमें देखने को मिलता है। और 1972 में, जो कि पिछले साल पूछा गया था, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पे है? नागपुर में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। ठीक, नागपुर में। और फिर 1981 की बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाल्को बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में देखने को मिलता है। और ये भी आपको कई साल जो है ये जो एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिले होंगे। फाइन, 1988 की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में हमें देखने को मिलता है। और 1989 में किसका स्टैब्लिशमेंट हुआ? जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर का स्टैब्लिशमेंट किया गया। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर भी हमारा नागपुर में देखने को हमें मिलता है। फाइन, और ठीक 2019 में, अभी रिसेंट ईयर्स की बात हो रही है, 2019 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप काबिल बोल सकते हैं, काबिल, इसका स्टैब्लिशमेंट 2019 में किया गया। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक, तो यहां से अगर बात करें तो नागपुर में कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस हो गया, ठीक, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, और जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, ये तीनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? नागपुर में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से ये क्या, ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनरल से, मिनरल डेवलपमेंट या रिसर्च से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको दे दिए गए। एग्जाम्स में आपको इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक से पूछा गया तो यहीं से पूछा जाएगा। इसी वजह से पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जो एनुअल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा एनुअल रिपोर्ट आता है, उसमें क्या रैंकिंग है, चाहे वर्ल्ड की बात हो चाहे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स की रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो ये रिपोर्ट 2021-22 का रिपोर्ट है, इसको हम देखेंगे। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो इंडिया में जो मिनरल्स है, नंबर ऑफ मिनरल्स जो देखने को हमें मिलते हैं वो है 95। इंडिया प्रोड्यूसेस एज मेनी एज 95 मिनरल्स। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें, इसको कैटेगराइज करें, क्लासिफाई करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल में, तो उसमें से 4 जो होंगे हमारे फ्यूल मिनरल के कैटेगरी में, फ्यूल की कैटेगरी में आएंगे,
और 10 जो है वो मेटेलिक मिनरल्स हैं हमारे, 23 जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, 3 एटॉमिक मिनरल्स हमारे हैं, और माइनर मिनरल्स जो हैं इंक्लूडिंग बिल्डिंग एंड अदर मटेरियल्स वो है 55। माइनर मिनरल्स हमारे 55 देखने को हमें मिलते हैं। टोटल मिलकर ये 95 मिनरल्स जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। फाइन, आगे देखते हैं। तो अगर इस रिपोर्ट की बात अगर की जाए तो मिनरल प्रोडक्शन के बारे में देखा जाए तो पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो इस साल जो मिनरल में प्रोडक्शन देखने को मिला है वो उसमें इंक्रीज देखा गया है। ठीक है, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है? अबाउट 23.37% से इंक्रीज देखने को मिला है। और इसमें अगर हम फर्दर कैटेगराइजेशन करें, अगर मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल की बात करें तो उसमें भी कैटेगराइजेशन की बात की जाए तो मेटेलिक मिनरल हमारा कितना है? 55.2% है, और बाकी का जो 44.8% है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स के कैटेगरी में आता है। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ माइंस की अगर बात की जाए जो दैट प्रोड्यूस्ड मिनरल, दैट रिपोर्टेड मिनरल प्रोडक्शन, ऐसे माइंस की अगर हम बात करें तो 2020-21 में 1332 ऐसे माइंस थे। ठीक है, 1332। और अगर हम बात करें इनमें से सबसे ज्यादा जो माइंस थे वो किस स्टेट में, किस राज्य में हमें देखने को मिला, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइंस हमें देखने को मिलता है। इसके बाद गुजरात सेकंड नंबर पे है, फिर कर्नाटका थर्ड नंबर पे। तो ये हमें क्या है, जो सबसे टॉप मोस्ट स्टेट है उसको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए सवाल की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है, माइंस कहां पे किस राज्य में देखने को मिलता है, सो आवर आंसर विल बी मध्य प्रदेश में। फाइन, आगे चलते हैं। तो यहां पे टेबल जैसा कि आप देख रहे हैं इसी रिपोर्ट से उठाया हुआ ये टेबल है। फाइन, तो यहां पे हम देखेंगे कि जो वेरियस मिनरल्स हैं उसकी रैंकिंग क्या है, इंडिया की वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है। ठीक, कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट में इंडिया का 5वां रैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, क्या है? 5th रैंक है इंडिया का ऑल ओवर द वर्ल्ड। वही क्रोमाइट की अगर बात की जाए, क्रोमाइट की बात करें तो 3rd रैंक आता है इंडिया का। ठीक, बॉक्साइट में 5th रैंक है, क्रोमाइट में कितना है? 3rd रैंक देखने को मिलता है। और आयरन ओर की बात की जाए तो आयरन ओर में इंडिया का 4th रैंक है। ठीक, कितना है? 4th रैंक देखने को मिलता है। और वहीं अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए, यहाँ पे प्राइमरी एल्यूमिनियम की बात हो रही है, चूंकि एल्यूमिनियम को भी कैटेगराइज किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी एल्यूमिनियम में। तो यहाँ पे अगर प्राइमरी एल्यूमिनियम की बात की जाए तो इंडिया की जो है रैंकिंग 3rd रैंकिंग है इन द वर्ल्ड। फाइन, स्टील की बात की जाए, क्रूड स्टील या फिर लिक्विड, तो यहाँ पे 2nd रैंक देखने को मिलता है। और लेड, रिफाइंड लेड की बात करें अगर हम तो 4th रैंक, और जिंक स्लैब में भी इंडिया का और इन द वर्ल्ड 4था रैंक देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स थे, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। फाइन, तो अगर हम बात करें मिनरल सेल्फ सफिशिएंसी की बात की जाए कि इंडिया क्या सेल्फ सफिशिएंट है मिनरल या खनिज पदार्थों में कि नहीं, तो इसकी अगर बात करें ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया क्या है? लार्जली सेल्फ सफिशिएंट है इन मिनरल्स। ठीक, इंडिया इज होली और लार्जली सेल्फ सफिशिएंट इन मिनरल्स। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का क्या स्टेटस है मिनरल्स के टर्म्स में। ठीक, सेल्फ सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगर हम बात करें जिसमें से क्या होता है, इट कंस्टिट्यूट प्राइमरी मिनरल रॉ मटेरियल्स दैट आर सप्लाइड टू इंडस्ट्रीज सच एज, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को सप्लाई किया जाता है, एल्यूमिनियम हो गया, सीमेंट हो गया, वेरियस अदर टाइप ऑफ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ये सारे जो प्राइमरी मिनरल रॉ मटेरियल्स है वो सप्लाई किया जाता है। ठीक, तो इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट और नियर टू सेल्फ सफिशिएंट। कौन कौन से मिनरल में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है या लगभग नजदीक है सेल्फ सफिशिएंसी के, तो वो है बॉक्साइट, क्रोमाइट हो गया, आयरन ओर हो गया और लाइमस्टोन। तो ये जो 4 मिनरल कैटेगरीज है इनमें इंडिया क्या है? सेल्फ सफिशिएंट है या लगभग सेल्फ सफिशिएंट हमें देखने को मिलता है। फाइन, बॉक्साइट, क्रोमाइट, आयरन ओर और लाइमस्टोन। तो इंडिया डेफिशिएंट किस में है, कौन से मिनरल में? तो अगर हम यहां पे अगर बात करें डेफिशिएंट की अगर बात की जाए तो निकल हो गया, कॉपर हो गया, कैनाइट हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, मैंगनीज ओर, रॉक फॉस्फेट, ठीक, रॉक फॉस्फेट, सिलेमेनाइट,
तो इन सभी मिनरल्स में इंडिया क्या है, डेफिशिएंट देखने को मिलता है। ठीक है, डेफिशिएंट देखने को मिलता है इन पर्टिकुलर मिनरल्स में। फाइन। तो अगर हम सेमी प्रेशियस स्टोन्स या प्रेशियस स्टोन्स की बात की जाए तो इसमें इंडिया क्या है, डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, अपने डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया जो है प्रेशियस जो स्टोन्स होते हैं या सेमी स्टोन्स उसको इंपोर्ट करता है दूसरे कंट्री से और बाद में एक तरीके से उसको फिर प्रोसेस करके वापस से री एक्सपोर्ट करता है, फाइन, एक्सपोर्ट करता है। वैल्यू है आफ्टर एडिंग सर्टेन वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो वेरियस कंट्रीज हैं, वेरियस कंट्रीज और इंडिया में जो स्टेट्स हैं, मिनरल रिजर्व्स और प्रोडक्शन की बात करेंगे, इंडिया एंड वर्ल्ड। ये टॉपिक आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपके बनते हैं। फाइन। तो आप जैसा कि ये टेबल देख सकते हैं, यहां पे इस कॉलम में हम मिनरल की बात करेंगे और यहां पे रिजर्व की बात करेंगे। फाइन, रिजर्व की बात करेंगे और इस साइड में इंडिया में क्या स्टेटस है रिजर्व का और यहां पे हम वर्ल्ड की बात करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड में क्या स्टेटस है। और इस कॉलम की बात की जाए तो ये हमारा प्रोडक्शन का कॉलम है, यहां पे इंडिया, ठीक, और यहां पे ग्लोबल या फिर वर्ल्ड की बात करेंगे कि कौन सी कंट्री का क्या स्टेटस है, क्या रैंकिंग है। फाइन। तो आइए देखते हैं, अगर आयरन ओर कैटेगरी की अगर बात की जाए, आयरन ओर में तो इंडिया में जो रिजर्व है, ठीक है, इंडिया की बात नहीं करेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया की बात नहीं करेंगे, वर्ल्ड लेवल पे इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पे जो आयरन ओर का रिजर्व है सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलता है। फाइन, कहां पे, किस देश में मिलता है आयरन ओर, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, फिर ब्राजील, फिर रशिया हमारा आ जाएगा। फाइन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रशिया, सबसे ज्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया में आयरन ओर के रिजर्व पाए जाते हैं। और इंडिया में अगर हम प्रोडक्शन की अगर बात करें, प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इंडिया में उड़ीसा जो राज्य है, स्टेट है, सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन करता है। ठीक, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटका हमें देखने को मिलता है। और प्रोडक्शन में वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, ब्राजील और फिर इंडिया। यहां पे इंडिया प्रोडक्शन में बात की जाए ग्लोबल रैंकिंग में तो इंडिया चौथे स्थान पे है। ठीक, इंडिया चौथे स्थान पे है और ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे रिजर्व में भी और प्रोडक्शन में भी सबसे ऊपर है। ठीक, आगे बढ़ते। हेमेटाइट की अगर बात की जाए तो रिजर्व की बात हो रही है यहाँ पे, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा रिजर्व देखने को मिलता है हेमेटाइट का। फाइन, उड़ीसा हो गया, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। तो हम टॉप जो है हमारा वो याद रखेंगे। ठीक, जिनमें जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनके बारे में आप उनके सारे रैंकिंग देख सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हमने उसी को जो है यहाँ पे कवर किया है। फाइन, आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें, अगर मैग्नेटाइट की बात की जाए तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट का रिजर्व देखने को मिलता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। ठीक, मैग्नेटाइट में कर्नाटका सबसे ज्यादा क्या है, ऊपर है, सबसे ज्यादा रिजर्व यहाँ पे, सबसे ज्यादा भंडारण देखने को मिलता है। फाइन, मैंगनीज की बात की जाए अगर तो हम रिजर्व में आते हैं, अगर रिजर्व की बात करते हैं तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा रिजर्व देखने को मिलता है। कौन से राज्य में, उड़ीसा में, फिर आपका कर्नाटका में और फिर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मैंगनीज का रिजर्व देखने को मिलता है। और वहीं अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा मैंगनीज के रिजर्व पाए जाते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया या यूएस और थर्ड पे हमारा यूक्रेन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रिजर्व था। अब हम अगर प्रोडक्शन की बात करें तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहां पे सबसे ज्यादा जो है मैंगनीज प्रोडक्शन होता है इंडिया में। ठीक, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड पे हमारा उड़ीसा हमें देखने को मिलता है। फाइन, तो प्रोडक्शन में अगर आते हैं तो साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा मैंगनीज प्रोडक्शन होता है। ठीक, साउथ अफ्रीका में, फिर गैबोन जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, फिर चाइना में हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करें बॉक्साइट, ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट को भी आप ध्यान में रखेंगे। बॉक्साइट की बात करें, अगर रिजर्व की बात अगर होगी तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा रिजर्व बॉक्साइट का हमें देखने को मिलता है। ठीक, कहाँ पे, उड़ीसा में। और दूसरे नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश है और तीसरे पे गुजरात स्टेट है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व या भंडारण की बात अगर होगी तो। और अगर हम कंट्री की बात करें तो गिनी में सबसे ज्यादा जो है
बॉक्साइट के रिजर्व पाए जाते हैं, फिर हमारा वियतनाम, फिर ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। और वहीं अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो उड़ीसा जो है प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा प्रोडक्शन में और रिजर्व में दोनों में ही सबसे जो है क्या है ऊपर है। और प्रोडक्शन में गुजरात दूसरे नंबर पे और झारखंड हमारा तीसरे नंबर पे आता है। फाइन। तो प्रोडक्शन में वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सबसे ऊपर है। यहाँ पे हम बात करें तो गिनी रिजर्व में ऊपर है और ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया की रैंकिंग के बारे में बात की जाए तो बॉक्साइट में इंडिया 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, 5वें नंबर पे इंडिया आता है, दूसरे पे गिनी, थर्ड पे चाइना और चौथे पे ब्राजील, फिर 5वें पे कहीं इंडिया जाके आता है। फाइन। अब गोल्ड की अगर बात की जाए तो गोल्ड कर्नाटका स्टेट सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व जो है होल्ड करता है, दूसरे नंबर पे राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश। कर्नाटका में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, ये हमें ध्यान रखना है। फाइन। और वर्ल्ड लेवल पे बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जो है गोल्ड रिजर्व्स पाए जाते हैं। कूल गार्डी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि गोल्ड माइन है ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है हमें। फाइन। दूसरे नंबर पे रशिया, फिर थर्ड पे साउथ अफ्रीका आ जाता है। ठीक। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो कर्नाटका प्रोडक्शन में भी सबसे ऊपर है और रिजर्व में भी सबसे ऊपर है। फाइन। और दूसरे नंबर पे झारखंड है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड। और वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो चाइना जो है सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोडक्शन करता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया में रिजर्व सबसे ज्यादा है पर प्रोडक्शन में वो दूसरे नंबर पे आ जाता है। ठीक है। और तीसरे पे जो है रशिया देखने को मिलता है। ठीक। सबसे ज्यादा गोल्ड चाइना में मिलता है, प्रोडक्शन की बात होगी अगर तो। ठीक है। और रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है। फाइन। इंडिया की बात की जाए तो दोनों ही केसेस में प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में कर्नाटका क्या है सबसे ऊपर है। आगे बढ़ते डायमंड की बात करते हैं। डायमंड की अगर बात की जाए तो इंडिया में रिजर्व के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा रिजर्व्स जो है मिलते हैं, फिर आंध्र प्रदेश हमारा और फिर छत्तीसगढ़। ठीक। ये इस तरीके से हमारा ऑर्डर देखने को मिलता है। और रिजर्व में अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो रशिया में सबसे ज्यादा डायमंड के रिजर्व्स पाए जाते हैं, फिर बोत्सवाना में। ठीक। बोत्सवाना के बारे में भी आपने सुना होगा, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। फाइन। और थर्ड नंबर पे हमारा कॉन्गो। ठीक। तो ये क्या है, रशिया क्या है सबसे ऊपर है रिजर्व के मामले में। और प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो है सबसे ऊपर है डायमंड प्रोडक्शन में। ठीक। मध्य प्रदेश प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में ही क्या है सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे राजस्थान। ठीक है। और अगर हम बात कर ले यहीं पे अगर बात करें तो लेड और जिंक की बात करें तो उनमें भी हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान यही ऑर्डर देखने को मिलता है। मतलब मध्य प्रदेश जो है लेड में भी, जिंक में भी और डायमंड में भी, तीनों में ही क्या है सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन करता है। ठीक। और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो रशिया डायमंड प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है। रशिया जो है रिजर्व में भी आगे है और प्रोडक्शन में भी आगे है, किसके, डायमंड के। ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और माइका की अगर बात करें तो इंडिया में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा रिजर्व पाया जाता है माइका का, फिर राजस्थान में और फिर उड़ीसा में। ठीक। और वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, इंडिया रिजर्व में सबसे ऊपर है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ माइका। जहाँ पे माइका की बात होगी तो इंडिया क्या है, इंडिया में ही सबसे ज्यादा रिजर्व पाया जाता है। ठीक। तो ये इकलौता जो है मिनरल है जिसमें कि इंडिया जो है टॉप पोजीशन पे देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व। ठीक है। और प्रोडक्शन की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश हमारा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है माइका का, फिर राजस्थान का। और सेम यही ऑर्डर आपको रिजर्व में भी मिलेगा, जहां पे आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा जो है रिजर्व होल्ड करता है, प्रोडक्शन भी करता है। और वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए प्रोडक्शन की तो चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है माइका का, जबकि रिजर्व जो है हमारा सबसे ज्यादा इंडिया में है, भारत में है, बट प्रोडक्शन वो हमसे ज्यादा कर रहा है। फाइन। दूसरे नंबर पे मेडागास्कर और थर्ड पे हमारा अमेरिका या यूएस हमें देखने को मिलता है। फाइन। आगे देखते हैं। अब हम जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम की अगर बात की जाए तो रिजर्व में सबसे ऊपर राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है जिप्सम के जो है रिजर्व्स पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, थर्ड पे हमारा तमिलनाडु आ जाता है। फाइन। यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है दूसरे नंबर पे। ठीक है। और प्रोडक्शन की अगर बात की जाए इंडिया में तो सबसे ज्यादा राजस्थान में प्रोडक्शन होता है जिप्सम का। मतलब यहाँ पे जिप्सम रिजर्व में और प्रोडक्शन में दोनों में ही अव्वल नंबर पे आता है। फाइन।
अगर एस्बेस्टोस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी राजस्थान सबसे ज्यादा जो है रिजर्व होल्ड करता है, राजस्थान सबसे ज्यादा रिजर्व होल्ड करता है। सेकंड नंबर पे हमारा कर्नाटका, थर्ड पे हमारा आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें एस्बेस्टोस के रिजर्व की तो रशिया में सबसे ज्यादा एस्बेस्टोस के रिजर्व पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा चाइना, थर्ड पे कजाकिस्तान हमें देखने को मिलता है। फाइन। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो रशिया जो है प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा करता है, रिजर्व भी सबसे ज्यादा है यहाँ पे और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा करता है। उसके बाद कजाकिस्तान, फिर चाइना तीसरे नंबर पे हमारा देखने को मिलता है। फाइन। सिल्वर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे राजस्थान में सबसे ज्यादा रिजर्व्स पाए जाते हैं सिल्वर के। सेकंड नंबर पे झारखंड हमारा और थर्ड पे आंध्र प्रदेश। ठीक। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो पेरू में सबसे ज्यादा रिजर्व पाया जाता है। ठीक। और सेकंड नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पे पोलैंड। ठीक है। और प्रोडक्शन की बात की जाए तो राजस्थान सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन करता है सिल्वर का और कर्नाटका दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे राजस्थान रिजर्व में भी प्रोडक्शन में भी जो है सबसे टॉप पोजीशन पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि राजस्थान बहुत सारे मिनरल्स में सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा रिजर्व और प्रोडक्शन भी करता है। ठीक। और अगर हम वर्ल्ड लेवल प्रोडक्शन की बात करें तो मेक्सिको सबसे ज्यादा जो है सिल्वर प्रोडक्शन करता है। मेक्सिको के बाद चाइना दूसरे नंबर पे और फिर पेरू जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है वो तीसरे नंबर पे। फाइन। और जबकि पेरू रिजर्व में सबसे ऊपर है बट प्रोडक्शन में वो तीसरे नंबर पे आता है। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर के रिजर्व सबसे ज्यादा राजस्थान स्टेट में पाए जाते हैं। फाइन। दूसरे नंबर पे झारखंड एंड थर्ड नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश आता है। और वहीं अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो कॉपर, जैसा कि ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि वर्ल्ड में कॉपर के सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो चिले में पाए जाते हैं। ठीक। बहुत सारे वहां पे माइंस हैं चिले में कॉपर के, जो कि बहुत ज्यादा क्या है कॉपर प्रोडक्शन या फिर रिजर्व वहां पे देखने को मिलता है। अगर इसकी बात की जाए तो प्रोडक्शन में भी क्या है चिले सबसे ऊपर है। फाइन। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, फिर थर्ड पे पेरू देखने को मिलता है कॉपर में। और वहीं प्रोडक्शन में बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो है इंडिया में सबसे ज्यादा जो है कॉपर प्रोडक्शन करता है। दूसरे नंबर पे राजस्थान और फिर थर्ड पे झारखंड हमें देखने को मिलता है। ठीक। और वर्ल्ड लेवल में बात करें, जैसा कि हमने बताया कि चिली जो है प्रोडक्शन में और रिजर्व में दोनों में ही क्या है टॉप पोजीशन पे देखने को मिलता है। सेकंड में पेरू और थर्ड में चाइना हमें देखने को मिलता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्रोमाइट की बात करते हैं। क्रोमाइट की अगर बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्रोमाइट के रिजर्व्स पाए जाते हैं, फिर मणिपुर में और फिर नागालैंड में इसके रिजर्व्स तीसरे नंबर पे पाए जाते हैं। लेड की अगर बात करें या शीशा की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा इसके रिजर्व्स मिलते हैं। राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। तो राजस्थान जो है कई सारे मिनरल्स में काफी आगे है अदर स्टेट से अगर कंपेयर किया जाए तो। और वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं लेड के। दूसरे नंबर पे चाइना, फिर थर्ड पे पेरू। ठीक। चाइना फिर पेरू। और प्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है लेड का, और जबकि रिजर्व में राजस्थान आगे है बट प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश आगे है और राजस्थान हमारा दूसरे नंबर पे आ जाता है। ठीक बात। और वहीं अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो यहाँ अब जो है चाइना का दौर शुरू होगा। अब क्या है, चाइना जो है सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन करता है लेड का। सेकंड पे हमारा ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पे अमेरिका देखने को मिलता है। फाइन। जिंक पे आते हैं हम। जिंक की बात की जाए तो यहां भी राजस्थान जो है सबसे ऊपर देखने को मिलता है। सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे मध्य प्रदेश। ठीक। राजस्थान इन टर्म्स ऑफ रिजर्व की बात करें और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रिजर्व देखने को मिलते हैं जिंक के, फिर चाइना के, फिर रशिया के। ठीक। चाइना दूसरे नंबर पे, रशिया थर्ड पोजीशन पे। और वहीं अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है जिंक का। फाइन। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जिंक का करता है, जबकि रिजर्व में राजस्थान आगे है बट प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश और राजस्थान सेकंड नंबर पे। और वहीं अगर हम बात करें प्रोडक्शन में तो वर्ल्ड लेवल पे चाइना सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन जिंक का करता है, सेकंड पे पेरू और थर्ड पे हमारा ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। फाइन। कोल पे आते हैं हम। कोल की अगर बात की जाए
तो झारखंड स्टेट है सबसे ज़्यादा जहाँ पे कोल रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। ठीक, बहुत सारे कोल माइंस वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा कोल के टर्म्स में उड़ीसा है, थर्ड पे छत्तीसगढ़। और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है कोल के अमेरिका यूएस में हमें देखने को मिलता है। सेकंड पे रशिया आता है हमारा, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक, अमेरिका, रशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा ऑर्डर रहेगा। और प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। ठीक, रिजर्व में हम ये ध्यान रखना है कि रिजर्व में झारखंड हमारा आगे है। ठीक, और प्रोडक्शन में लेकिन छत्तीसगढ़ आगे है। और उड़ीसा जो है दूसरे नंबर पे, और झारखंड, यहाँ पे झारखंड जो है तीसरे नंबर पे आ जाता है, जबकि रिजर्व में सबसे ऊपर है बट प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे आता है। फाइन। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन चाइना में होता है, चाइना में देखने को मिलता। और हमारा इंडिया जो है वो कोल प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पे आता है। ठीक, सेकंड पोजीशन पे इंडिया हमारा आता है, थर्ड पे इंडोनेशिया देखने को मिलता है। फाइन। तो अगर हम लिग्नाइट की बात करें, लिग्नाइट में भी यही सेम रैंकिंग देखने को मिलता है। लिग्नाइट की अगर बात की जाए तो वहां पे चाइना सबसे ज्यादा, वहां पे इंडिया जो है सेकंड नंबर पे, लिग्नाइट में भी इंडिया सेकंड नंबर पे हमारा आता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें, जैसा कि अभी लिग्नाइट के बारे में हमने बात किया कि चाइना फर्स्ट पोजीशन पे, इंडिया सेकंड पोजीशन पे। ठीक, अब स्टेट की बात करें, स्टेट वाइज अगर हम देखें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रिजर्व देखने को मिलता है। ठीक, सबसे ज्यादा रिजर्व तमिलनाडु में, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में। और प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन में भी तमिलनाडु सबसे आगे है, सबसे ऊपर है। सेकंड पे हमारा गुजरात है, फिर थर्ड पे राजस्थान है। ठीक, अगर हम पेट्रोलियम या पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की बात अगर करें तो आसाम में सबसे ज्यादा रिजर्व देखने को मिलते हैं क्रूड ऑयल की। ठीक, सेकंड पे गुजरात और थर्ड पे राजस्थान में सबसे ज्यादा रिजर्व पाया जाता है। और वर्ल्ड में अगर बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल का या पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का रिजर्व जो है वेनेजुएला में देखने को मिलता है। और ये सवाल जो है आपको दो से तीन बार जो है यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप उठाएंगे या फिर पिछले वीडियोस को अगर जो ज्योग्राफी सीरीज है उसमें देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो जरूर मिलेगा। ठीक, इसी वजह से कहा जाता है कि आप जो पिछले क्वेश्चन है वो उनको जरूर लगाएं, बार बार लगाएं। फाइन। और सेकंड नंबर पे रिजर्व में हमारा सऊदी अरेबिया आता है और थर्ड पे कनाडा आता है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल में। और अगर हम प्रोडक्शन की अगर बात करें तो प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का। फाइन। सेकंड में गुजरात और थर्ड में आसाम। ठीक, और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो यूएस सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, यूएस सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। फिर सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पे और रशिया तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है। ठीक, और वहीं नेचुरल गैस की अगर बात की जाए तो आसाम में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का रिजर्व देखने को मिलता है। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम क्रूड ऑयल दोनों में ही आसाम में सबसे ज्यादा रिजर्व पाया जाता है। फाइन। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है और राजस्थान हमारा तीसरे नंबर पे आ जाता है। और वर्ल्ड लेवल की बात की जाए तो रशिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस के रिजर्व्स पाए जाते हैं, ईरान में दूसरे नंबर पे और फिर कतर हमारा थर्ड पोजीशन पे आता है। फाइन। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो आसाम जो है नेचुरल गैस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। फाइन, आसाम नेचुरल गैस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक, तो ये क्या है, दोनों ही हमारे लिए क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फाइन। और वर्ल्ड लेवल में अगर बात करें तो यूएस सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है नेचुरल गैस का, रशिया दूसरे नंबर पे और ईरान जो है तीसरे नंबर पे हमें देखने को मिलता है। फाइन। बैराइट की अगर बात की जाए, बैराइट की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा रिजर्व पाया जाता है, राजस्थान दूसरे नंबर पे एंड देन इट कम्स तेलंगाना। ठीक, और वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो ईरान में सबसे ज्यादा बैराइट के रिजर्व्स पाए जाते हैं, ईरान में। ठीक, और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो चाइना में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है बैराइट का, ये हमें ध्यान में देना है। और इंडिया का रैंक जो इस पे है वो दूसरा है। ठीक, इंडिया प्रोडक्शन के टर्म में सेकंड नंबर पे आ जाता है और थर्ड पे मोरक्को आ जाता है। फाइन। और वहीं अगर हम निकल की बात करें तो उड़ीसा जो एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा जो है निकल के रिजर्व्स पाए जाते हैं। फाइन।
सेकंड पे हमारा झारखंड और थर्ड पे नागालैंड। तो यहाँ पे हम क्या है, टॉप 3 जो स्टेट्स हैं उनको सिर्फ देख रहे हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इसी वजह से। फाइन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का प्रोडक्शन कौन करता है, उड़ीसा। ठीक, और ग्रेफाइट की अगर बात की जाए, आपसे एक और सवाल पूछा गया था ग्रेफाइट से कि ग्रेफाइट इज द थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। ये सवाल पूछा गया था कि 4 ऑप्शंस दिए गए थे एंड द क्वेश्चन वाज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। तो आपका उत्तर था ग्रेफाइट उसका। ठीक, तो ये सवाल भी आपका पूछा गया था, साइंस में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। फाइन, क्वार्ट्ज की बात करते हैं तो क्वार्ट्ज राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है क्वार्ट्ज का, देन आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना में। फाइन, लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन सबसे ज्यादा राजस्थान में प्रोडक्शन होता है लाइमस्टोन का। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में। इस तरीके से हमारा ऑर्डर रहता है। और मैग्नेसाइट की बात करें तो मैग्नेसाइट में तमिलनाडु हमारा सबसे ऊपर है और फिर उत्तराखंड दूसरे पे और कर्नाटका तीसरे स्थान पे हमारा देखने को मिलता है। ठीक, तमिलनाडु सबसे ज्यादा मैग्नेसाइट प्रोडक्शन करता है। और फेल्सपार की अगर बात की जाए तो राजस्थान सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है फेल्सपार का, फिर तेलंगाना। ठीक, और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे फेल्सपार की बात करें तो टर्की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है फेल्सपार का। फाइन, और दूसरे नंबर पे इंडिया। ठीक, क्योंकि इंडिया का रैंकिंग सेकंड है तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, वैसे टर्की क्या है, अगर हम जितने भी मिनरल्स हमने डिस्कस किए उसमें टर्की सिर्फ जो है फेल्सपार की कैटेगरी में क्या है, सबसे टॉप पोजीशन पे हमें देखने को मिला। ठीक, इस वजह से आसानी से ये हमें याद रह सकता है। फाइन, आगे चलते हैं। प्लैटिनम की बात करते हैं। प्लैटिनम की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है प्लैटिनम का। फाइन, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन में भी साउथ अफ्रीका सबसे ऊपर है। ठीक, प्लैटिनम की अगर बात आएगी, कॉस्टली क्या है, मेटल है, ये मिनरल है। साउथ अफ्रीका रिजर्व में भी ऊपर है और प्रोडक्शन में भी सबसे ज्यादा है। रिजर्व की बात की जाए तो रशिया दूसरे पे आता है और इसमें भी रशिया दूसरे पे आता है, मतलब सेम रैंकिंग आपकी दोनों में देखने को मिलती है। फाइन, कोबाल्ट की अगर बात करें तो कॉन्गो, ठीक, C फॉर कोबाल्ट, C फॉर कॉन्गो में सबसे ज्यादा रिजर्व पाए जाते हैं इसके। फिर ऑस्ट्रेलिया में दूसरे नंबर पे, फिर इंडोनेशिया तीसरे पे। कैडमियम की अगर बात करें हम, कैडमियम सबसे ज्यादा रिजर्व कैडमियम का चाइना में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, फिर पेरू में। और इंडिया की रैंकिंग अगर कैडमियम के बारे में बात करें तो इंडिया 5th पोजीशन पे आता है वर्ल्ड में। ठीक है, कैडमियम के रिजर्व के बात हो रही है यहाँ पे। फाइन, और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान जो स्टेट है, जो राज्य है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है कैडमियम का। और वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैडमियम का चाइना में हमें देखने को मिलता है। कौन सा देश, चाइना एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा जो है कैडमियम प्रोडक्शन करता है। फाइन, टंगस्टन की बात करते हैं हम, जो कि एक स्ट्रैटेजिक क्या है, मिनरल है हमारा। तो यहाँ पे चाइना में सबसे ज्यादा रिजर्व्स देखने को मिलते हैं टंगस्टन के हमारे, फिर रशिया में, फिर वियतनाम में। फाइन, तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। एल्यूमिना की अगर हम बात करें, एल्यूमिना की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना करता है एल्यूमिना का, देन ऑस्ट्रेलिया, देन ब्राजील। और इंडिया की बात की जाए एल्यूमिना के प्रोडक्शन में तो वो चौथे स्थान पे आता है। इंडिया की रैंकिंग क्या है, 4th है। फाइन, और एल्यूमिनियम की बात करें, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एल्यूमिना ये अलग है और एल्यूमिनियम क्या है, ये अलग है। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो चाइना सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करता है और इंडिया जो है रैंकिंग 3rd रैंकिंग देखने को मिलती है इंडिया की। फाइन, और रशिया दूसरे नंबर पे। ठीक, तो जो इंडिया की रैंकिंग है, आप अगर इंडिया टॉप 3 में या 4 में है तो उसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक, सीमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सीमेंट चाइना प्रोड्यूस करता है और इंडिया 2nd नंबर पे हमारा यहाँ पे भी देखने को मिलता है। फाइन, सीमेंट के में इंडिया 2nd है, एल्यूमिनियम में इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है। फाइन, और एल्यूमिना में इंडिया 4th पोजीशन पे देखने को मिलता है। ठीक, तो एपेटाइट की अगर बात करें, एपेटाइट की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा एपेटाइट का रिजर्व देखने को मिलता है।
किस राज्य में? वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा एपेटाइट का रिजर्व पाया जाता है। सेकंड पोजीशन पे हमारा झारखंड आ जाता है और थर्ड पे जो है हमारा मेघालय आ जाता है, मेघालय देखने को मिलता है। ठीक, एपेटाइट का सबसे ज्यादा रिजर्व वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक, तो इस तरीके से जितने भी मिनरल्स थे जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये क्या है, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए। फाइन, आज हमने इंडिया एंड वेरियस स्टेट या वर्ल्ड के बारे में बात किया। ठीक, और कल जो है हम इसके लिए सिंस हम उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यूपी में जितने भी जिले हैं और उन जिलों में जो जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, क्योंकि अगर हम पिछले सालों से अगर देखें, अगर उसको ट्रैक करें, तो उत्तर प्रदेश से जो सवाल है, ठीक, उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चंस जो हैं उनके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक, इस साल उम्मीद है कि और ज़्यादा सवाल यूपी स्पेशल से पूछा जाएगा। इस वजह से हम उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।